जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से इस चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है ना, ये वाकई में ही आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। लाइफ चेंजिंग सत्संग कह सकता हूँ मैं संगत जी आज का। मतलब हर पल 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 में आपको, हर सत्संग के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना संगत जी, हर पल इस सत्संग के अंदर आपको वैसे वैसे गुरु जी के एक्सपीरियंस होते जाएंगे। गुरु जी का अनुभव होने लगेगा कि आपको हर क्षण हर पल गुरु जी हर रूप में हमारे साथ हैं। हर रूप में, कृष्ण रूप में, साईं रूप में, गुरु जी के रूप में, हर पल एक एक कदम पर गुरु जी हमारे साथ है संगत जी। और जैसे जैसे ये सत्संग आगे बढ़ता जाता है ना संगत जी, आप उसमें और ज़्यादा डूबते जाओगे, गुरु जी के साथ इतने अटैच हो जाओगे संगत जी कि सत्संग जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो आप खुद अपने आप को सराबोर महसूस करोगे गुरु जी की भक्ति से संगत जी। ये इतना प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत लाडली और बहुत ब्लेस संगत हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से शिवाली आंटी जी ने, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश जो बहुत खूबसूरत है, हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य जहाँ खूबसूरती पल पल पर बिखरी पड़ी है संगत जी। हाँ, वहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से शिवाली आंटी जी ने अपना प्यारा सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग जो है ना, काफ़ी टाइम से, क्या मैं अपना सत्संग वैसे शेयर करना चाहती थी और मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन बस कोई ना कोई रीज़न हो रहा था कि मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। और मुझे अब वो पता लगा कि वो क्यों ऐसा हो रहा था। 3 सितंबर को मुझे गुरुजी जी का हुक्म भी हुआ कि हाँ, अब तो अपना सत्संग सुना। ये भी अपने आप में एक सत्संग ही है। तो मेरा जो सत्संग है वो पता है किस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब एक इंसान एक इंसान की पहचान किससे होती है कि उसमें कॉन्फिडेंस है, कि उस वो खुद को सेल्फ मोटिवेट रख पाता है, क्या वो सही और गलत का डिसीजन ले पाता है, क्या वो अपनी फैमिली के साथ प्यार से रह पाता है, क्या वो सभी को प्यार करता है, क्या उसके फेस पे स्माइल रहती है, क्या वो खुश रहता है, क्या वो ईश्वर भक्ति करता है, क्या वो अपने जीवन में खुद को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार को आगे ले सकता है, वो सही और गलत का डिसीजन करने में, मतलब सही और गलत का डिसीजन सही ही तरीके से ले पाता है। उसे पता होता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, किस तरह से बात करनी है, किस मैनर में बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, प्यार करना है, इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, अपने छोटों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो गुरु जी ने ना मुझे एक नर्क वाले जीवन से निकाल कर के ना मुझे आज स्वर्ग में रख दिया है। संगत जी, जिसने ये सब अनुभव किया हो ना, वही इंसान बता सकता है कि दिल से चलना क्या होता है, किस तरह से होता है। आइए संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, कोई भूल हो गई गुरु जी माफ़ करना। तो जो जो मेरे साथ हुआ, जो जो मेरा अनुभव रहा, मैं आपको बस वही बताऊंगी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बस जो जो मतलब इस समय मेरे पास आएंगे मैं वो करूँगी। आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स में कर चुकी हूँ, लेकिन बस बीच में कोई ना कोई आ जाता था तो मेरा सत्संग अधूरा रह जाता था। तो शुरुआत ऐसे होती है, जब मैं बस ये मेरा इंटरनली अंदर से बोलते हैं ना, जिस इंसान बोलते हैं एक इंसान को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ना
आत्मा अनुभूति होना, आत्म अनुभूति, नॉट आत्मा अनुभूति, आत्म अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से आती है? वो बिना गुरु कृपा, बिना ईश कृपा, बिना ईश्वर की कृपा के बिना वो चीज़ आपके भीतर नहीं आ सकती है। जब तक उस ईश्वर का हुक्म नहीं होगा ना, तब तक हम पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाते हैं। ऐसा होता है मेरी लाइफ में। मैं बताऊंगी किस तरह से गुरुजी ने मेरा जीवन अंदर से मुझे, बाहर से तो सब कुछ था, हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी, हर एक मतलब जो संसारिक चाहिए होता सब था। लेकिन अंदर से बिल्कुल एक खोखलापन आ जाता है ना, खुद पर विश्वास ना रहना, डर लगना, छोटी-छोटी बातों से डर लगना कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, यार कहीं इस तरह से ना हो जाए, पता नहीं अब क्या होगा, वहम पड़ जाना, माइंड मतलब स्टेबल नहीं रहना, मतलब ये होता है। मतलब ये सब चीज़ें कब आती हैं जबकि हम खुद को मतलब जब हम भगवान के ऊपर से अपना विश्वास खो देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा होता है कि मैं जब 12-13 साल की थी, तो मुझे एक आवाज़ आती है। उसमें मुझे बोला गया कि बेटा अब तो शिव मंदिर जाया कर और शिव की पूजा किया कर, शिव का जलाभिषेक किया कर, उनकी आराधना किया कर, पार्वती जी को साथ में की पूजा किया कर। मैं बस, मुझे पता तो कुछ था नहीं, पर मैं चलेगी तो धीरे-धीरे मंदिर जाते तो सब पता लगने लगा कि हाँ जी, ऐसे करते हैं। और आप मान नहीं सकते, मैंने 1 दिन भी नहीं छोड़ना, 1 दिन भी नहीं छोड़ना। मैं तो 16-16 सोमवार के 14-15 साल की उम्र में बड़े प्यार से करती थी। और ऐसा महादेव का आशीर्वाद रहा, इतना प्यारा आशीर्वाद रहा ना, साक्षात महादेव मेरे साथ रहते थे, आज भी रहते हैं और उस टाइम भी थे। और महादेव के बिना मेरे जीवन में कोई नहीं था। मेरे शिव ही मेरी पूजा है, मेरे शिव ही मेरी भक्ति है। मैं शिव के बिना कुछ नहीं हूँ। अब तो पहले शिव थे, अब तो महाशिव मिल गए हैं। पता नहीं गुरुजी को कैसे मेरे ऊपर तरस आ गया और गुरुजी ने मेहर कर दी अपनी। ये गल मैं नहीं जानती। ਲੱਖ ਲੱਖ धन्यवाद करदी गुरु जी जे तुसी मैनू अपने चरणों नाल लाया। मैं तो इस काबिल भी नहीं। तो बस शिव की मुझे 16-16 सोमवार के व्रत करने हैं। फिर शिव जी की पूजा होना आरंभ करती थी बड़ा ही श्रद्धा से, दिल से। और आप मानोगे नहीं ना, ऐसी भोले बाबा की मेहर थी ना कि बोलते ना उम्र से पहले ही समझदारी दे देनी, वो सब कुछ आ चुका था। किसी चीज़ से डर नहीं लगना, सब कुछ पॉजिटिव होना, किसी चीज़ की कमी नहीं, दिल से खुश होना। बस ऐसा लगता था सॉरी, ऐसा लगता है बैठे बैठे ना शिव से बातें करते रहते थे। आप मानोगे नहीं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड रहा ही नहीं, मतलब रहा ही नहीं। मैं शिव को ही अपना भाई, अपना दोस्त, अपना अपने मम्मी पापा, अपना परिवार सब ऐसे मानते थे। मेरी फैमिली में सब था, और लेकिन शिव से मुझे एक अलग ही प्रेम था, अलग ही। बस शिव की कृपा चलती रही। और एक बार ऐसा हुआ कि एक जो वो पीर बाबा जी की दरगाह होती है, वहाँ पर एक बैठे हुए थे संत, बोल सकती हूँ मैं अपने शब्दों में उनको। उन्होंने मुझे बोलता बेटी मैं तेरे बारे में क्या देखूँ, तेरे साथ तो साक्षात शिव रहते हैं। ये बात है 2020 नहीं 2018 की बात है ये। बस ये बात भी हुई। और इसके बाद ऐसा हुआ कि पता नहीं मेरी लाइफ में ना क्या इतना वर्स्ट सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में कि 2019 में और 20 में शिव पार्वती जी के, माता पार्वती जी के मैं साक्षात दर्शन किए हैं। नाग देवता जी के दर्शन हुए हैं। हर एक ईश्वर के दर्शन मुझे बड़े प्यार से होते थे, बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई थी। मुझे ना मतलब इतनी छोटी उम्र में भी ना, ये जो हमारी लाइफ है ना, हमारा जो ये मतलब संसार है, ये सब कुछ मेरे लिए लगाव नहीं था इन चीज़ों के साथ। मतलब जब बच्चे वो उन चीज़ों से खेलते थे तो मैं शिव से बातें करती थी, मैं शिव को मानती आई हूँ, मैं शिव को पूजती आई हूँ। आज भी मेरे शिव ही हैं, शिव से ही मैं हूँ और शिव से ही मैं, जो भी है मेरा सब शिव से ही है। और लेकिन 2019 में कुछ होता है ना, जैसे हम किसी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे पड़ जाते हैं इन बातों में। लाइफ मेरी बहुत मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई।
और बड़ी वर्स्ट सिचुएशन आ गई और उसमें समझ ही नहीं आता था क्या सही है, क्या गलत है। भगवान को ढूँढने शुरू कर दिया मैंने। एक समय था भगवान मेरे भीतर, मेरे अंग-संग थे, जिनसे मैं दिल से बातें करती थी। उनकी म आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने ना कोई चीज़ सोचनी ना, जैसे कि कुछ भी, तो ना भोले बाबा ने मतलब वो चीज़ मेरी ना माँगने से पहले, बोलने से पहले ही मुझे दे देनी। आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मुझे ना सब कुछ अपने आप ऐसे ही मतलब फ़ील होने पड़ा। मतलब सब कुछ मतलब जब ईश्वर की मेहर होती है ना, जब आप ईश्वर के साथ लग जाते हैं ना, तब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इतने प्यारे हैं ईश्वर, इतने प्यारे। और शिव तो इतने मेरे भोले हैं ना, इतने प्यारे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर इसके बाद ऐसा होता है कि बड़ी वर्स्ट सिचुएशन आती है 2019 में, 20 में, और मेरी लाइफ पूरी पलट जाती है पॉजिटिविटी से, पूरी तरह से। मतलब मैं 120% पॉजिटिव रहती थी, और इसके बाद एकदम से बदलाव आता है और मेरी लाइफ पूरी पलट जाती है। मैं बिल्कुल नेगेटिव पर्सन हो जाती हूँ और बिल्कुल नेगेटिविटी में चली जाती हूँ। खुद की कोई समझ नहीं देती है। मतलब फैमिली में भी ऐसे बस ऐसा लगता है कि सभी ऑर्डर किए जा रहे हैं। खुद का कोई डिसीजन नहीं था, खुद की कोई चॉइस नहीं थी। खुद से प्यार करना भूल चुकी थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मतलब बस मैंने बोला कि भगवान है तो है कहाँ। मैं मंदिर जाने में इतना खुश रहती थी, लेकिन मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई। मेरी मम्मा को हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फिर थायराइड, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम मम्मा को शुरू हो गई। और बस मेरा सब चीज़ों से ध्यान हट गया। मैं एक ना मतलब ऐसा लगा कि मतलब मेरी ना बैकबोन, मतलब होता है ना, बोलते हैं हमारी बैकबोन है। तो जब मम्मा मेरे बीमार हुए, तो बहुत बीमार हुए मेरी मम्मा, तो उसके बाद मेरा पूरा घर जो है ना, वो मतलब पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी बड़ी सिस्टर हूँ तो सब मेरे ऊपर आ गई थी। और बस इसके बाद मेरा ईश्वर के साथ भक्ति वगैरह, ध्यान करना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने बस। और उसी से मेरी लाइफ पलट गई। फिर मैं ढूंढने लगी भगवान है तो है कहाँ। मैंने अपनी कज़न को बोला, मैंने बोला यार, जैसे ना मुझे पॉजिटिविटी फील होती थी ना अपने अराउंड में, मतलब वो वाली पॉजिटिविटी अब मुझे फील ही नहीं होती है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा हाथ पहले मेरे महादेव पकड़े रखते थे, वो किसी भी चीज़ में मुझे भेजने से पहले खुद जाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो फील ही नहीं होता है। पता नहीं मेरे महादेव कहाँ चले गए हैं। मैं बस यही सोचती रही, यही सोचती रही। और मैंने उससे बात की, बोलती शिवाली तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मानोगे नहीं, शिव को मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों ने भी महसूस किया, पर मैं उनको ना साक्षात देखती थी। बट मैं तो भगवान को ढूंढने लग पड़ी। वो बोलते हैं ना, घर में लाइट हो और घर में लाइट हो, लेकिन इसके बावजूद ऑन नहीं करते हैं लाइट को। और मैं टॉर्च लेके घर में खुद अंधेरा करके टॉर्च लेके ढूंढना शुरू कर दिया कि भगवान कहाँ है। मैंने खुद इतनी, मैं बस ढूंढने लग पड़ी भगवान कहाँ है। मैं पत्थरों में भगवान को ढूंढने लगी। और एक समय था जब मैं दिल में भगवान को रखती थी, और खुद लोगों को बोल रही कि भगवान की पूजा किया करो, मंदिर जाया करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, खुद बोलते। लेकिन मैंने फील किया, मैंने फील किया कितनी नेगेटिव पर्सन मैं हो चुकी थी। सब कुछ इसके उल्टा चला, सब कुछ इसके रिवर्स हो गया। किसी से बात करना अच्छा लगना, गुस्सा आना, चिढ़ होती थी मुझे बहुत ज़्यादा। इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी, कुछ काम नहीं करती। आप मानोगे नहीं, मैं 2-2 दिन सोई रहती हूँ। अब नहीं, उस टाइम 2019 एंड की और 2020 की बात कर रही हूँ। बस नींद, सोना, 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 बस दिल करता है बस सो जाऊँ, बस सो जाऊँ, किसी से बात ना करूँ, बस सोए रहूँ, सोए रहूँ। आप मानोगे नहीं, दिन को भी मैं 7-7, 8-8 घंटे में सोई रहती थी। बस ऐसे ही मतलब मुरझाई सी रहती थी। एक समय था मैं खुद से बहुत प्यार करती थी। बट फिर मेरी सिस्टर जो है वो साईनाथ महाराज जी को बहुत मानती है, आज भी मानती है। साईनाथ महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है। तो बस 2020 में मैं बहुत रोती थी। मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरा 5 मंथ्स 6 मंथ्स मेरे बहुत वर्स्ट गए। वहाँ मैंने शिव भक्ति, शिव पूजा सब छोड़ दी। मुझे सब बोलते बोलते तू तो शिव मंदिर जाती थी, तुझे हो क्या गया हुआ, तूने सब छोड़ दिया। इवन मैं सभी को बोलती थी चलो ना मेरे साथ, चलो चलो, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। फिर इसके बाद साईनाथ महाराज आए, और उन्होंने क्या किया कि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, बोलती शब्बू
सॉरी उस मेरा नाम शिवाली है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला शिवाली मेरी बात सुन, बोल तू एक काम कर, अगर उसे पता नहीं क्या हुआ और बोलती एक काम कर इंस्टाग्राम पे जा। तब ना मैंने नया-नया इंस्टाग्राम ओपन किया था अपना। बोलती इंस्टाग्राम पे जा और इंस्टाग्राम पे जा कर के ना एक ना पहले उनका ना उनके अकाउंट का नाम था रियल शिरडी साउल या रियल साईं साउल। तो बोलती इस अकाउंट को फॉलो कर, इसमें ना बाबा खुद मैसेज देते हैं और बिल्कुल ट्रू मैसेज देते हैं और वही होता है जो इसमें लिखा होता है। मैंने ठीक है। अब फिर बस मैंने धीरे-धीरे वो मैसेज पढ़ना शुरू कर दिए। बस उनके साथ-साथ ना एक दी हैं, उन्होंने भी अपना नया-नया अकाउंट बनाया, नेहा राजा 24 आज भी वो अकाउंट है। उन्होंने भी उस टाइम ही वो नया-नया अकाउंट बनाया था। उसमें भी बाबा जी के साईंनाथ महाराज जी के मतलब अपने बच्चों को ना जैसे मैसेज आते थे, ब्लेसिंग्स आती थी। तो नेहा राजा दी को देख-देख कर के मैं मतलब उनकी मैसेज पढ़ के उनके जो मतलब इतने प्यारे-प्यारे मैसेज होते थे ना, धीरे-धीरे उन मैसेज को मैंने पढ़ना शुरू किया और ऐसा लगता था हर एक मैसेज ना साईंनाथ महाराज जो है ना आप आज भी जाके वो अकाउंट चेक कर सकते हैं। और अकाउंट चेक कर सकते हैं। आज भी वो अकाउंट जो है ना आपको वहीं पर मिलेगा। तो देखना वहाँ साईंनाथ महाराज जी के बहुत मैसेज हैं, बहुत लॉकडाउन में बहुत मैसेज आए उनके, बहुत ज़्यादा। बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया। टूट चुकी थी, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, खुद में कुछ नहीं रहा था। बस थी मैं बॉडी, मेरी बॉडी थी, मेरी बॉडी भी थी और मेरी सोल भी थी। सब कुछ था, लेकिन दिमाग नहीं था। दिमाग था दिमाग लेकिन यूज़ मतलब होता है ना वो सही गलत का डिसीज़न नहीं ले पाना, अच्छी-अच्छी बातें नहीं कर पानी, बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, बस वही वाली बात थी। डिप्रेशन में नहीं गई थी, समझ थी पर इतनी मतलब खुद का डिसीज़न नहीं ले पाती थी, एक्शन नहीं ले पाती थी। और इसके बाद गुरुजी फिर क्या होता है कि बस नेहा राजा 24 के उनके मैं ऐसा अकाउंट देख लेती थी, उनके मैसेज से मैं इंस्पायर होती रहती थी। इंस्पायर होते-होते बस मैं उनको पढ़ती गई और जैसे-जैसे वो उसमें लिखती गई ना और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मेरे साथ वैसा होता गया और शिरडी साईंनाथ महाराज और साईं बाबा ने ऐसे मुझे अपनी शरण में लिया ना, बस उन्होंने मेरी लाइफ़ बदल दी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके मुझे हर चीज़ सिखाई। उन्होंने मुझे आत्म अनुभूति करवाई। उन्होंने मुझे अंदर से तैयार किया, उन्होंने मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने मतलब मेरी फैमिली इवन मैं तो नेगेटिव हुई थी, वो नेगेटिविटी मेरी फैमिली में भी फैल चुकी थी और मेरी उस नेगेटिविटी की वज़ह से मेरे पापा ने भी सफ़र किया, मेरी मम्मा ने भी सफ़र किया, मेरी सिस्टर ने भी सफ़र किया, मेरे ब्रदर ने भी सफ़र किया। सभी ने मतलब परेशान हुए सभी मेरी नेगेटिविटी की वजह से। और जब तक मैं भोले बाबा के आशीर्वाद से मैं पॉजिटिव थी ना, तब तक मेरे परिवार में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और बस मेरी उस नेगेटिविटी का शिकार सभी हुए। और साईनाथ महाराज जी ने, मैंने बोला हमारे घर में बाबा को तो कोई मानता नहीं, हमारे घर में सभी ना शिव को ही मानते हैं। तो मैंने बोला बाबा को तो कोई मानता नहीं है और मेरी मम्मा शेरावाली माता जी को मानते हैं। तो मैंने बोला बाबा को तो मैं मानता नहीं है, लेकिन मैंने बाबा को कैसे मानेंगे, क्या होगा साईनाथ महाराज, हमारा कैसे जीवन परिवर्तन होगा, किस तरह से मेरे मम्मी पापा विश्वास करेंगे ईश्वर के ऊपर। संसारिक जीवन तो चल रहा था, लेकिन जब इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग ना हो ना, इंसान अंदर से अच्छा ना हो ना, तो वो बाहर की चीज़ों का भी कोई मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। देखने का नज़रिया बदल चुका था, हर चीज़ गंदी लगती थी देखने, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है। और फिर साईनाथ महाराज जी ने हमें, मेरी मम्मा को अपनी शरण में लिया, उनको अनुभव करवाए, उनको ड्रीम दर्शन दिए, उनको बताया कि सही गलत का बोला ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेरावाली माता, आप गणेश, आप जिस मर्ज़ी को देखो, सब एक ही हैं। साईं कहते हैं और साईं बाबा ने मुझे खुद, मेरी बहन को खुद, हमें हर एक ईश्वर के रूप में साईनाथ महाराज ने खुद दर्शन दिए। फिर साईनाथ महाराज जी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत प्रेम दिया, ब्लेसिंग्स दी, फाइनेंशियल तौर पे हमें स्ट्रॉन्ग किया, मेरे परिवार को मजबूत किया, स्पिरिचुअलिटी वाली लाइफ में फिर बाबा ने डाला। बाबा आज तक हमारे साथ हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ, और साईं ही गुरु हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी ही साईं हैं। वो बस हमारा देखने का नज़रिया है, हर भक्त का खुद का नज़रिया है वो। हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते कि हाँ, आप इस तरह से कीजिए, आप उस तरह से कीजिए। जो इंसान पूरी श्रद्धा में डूब गया ना, उसे हर एक चीज़ में सिर्फ़ गुरुजी ही दिखाई देंगे। फिर साईनाथ महाराज जी ने, फिर ऐसा होता है मेरे जीवन में, कई दुःख देखे, फिर कई प्यार देखा। बस ईश्वर का जब प्यार मिलने लगता है ना, तो दुःख भी सुख में बदल जाता है। और
जब जब हारी, जब जब गिरी तो साईनाथ महाराज जी ने बोला, तेरा कोई कितना भी कर ले बेटा, लेकिन मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, मैं तेरे साथ हमेशा चला हुआ हूँ और तू ने हारना नहीं है, डट के मुकाबला कर अपनी हर एक प्रॉब्लम के साथ। बस फिर ऐसा होता है कि बहुत रोई, रात रात तक रोती रही। मैंने बोला अब लॉकडाउन लग गया हुआ है, लॉकडाउन में बड़ा सपोर्ट किया साईनाथ महाराज जी ने। मेरे मम्मी पापा ट्रस्ट नहीं करते थे इनके ऊपर, पर उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और मैं एक बात बोलूँ, जो चीज़ें मैं ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकती थी ना, मैंने वो चीज़ें भी छोड़ी हैं। जैसे कि गुस्सा करना। पहले मैं मुझे ना 2019 और 20 ये 5 टू 6 मंथ्स में, मतलब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 मंथ्स में मुझे बहुत गुस्सा हो गया था। बहुत गुस्सा करती थी मैं। और मैंने अपनी ना, मेरी 25 एज है ना, और इस 25 एज में मैंने सिर्फ ना वही 6 मंथ मैंने गुस्सा किया होगा। अदरवाइज मैंने इतना गुस्सा मैं करती नहीं हूँ। मैं इतनी नहीं होती, बहुत हम्बल, बहुत नाइस नेचर है मेरा। और मेरा क्या नेचर है, ये तो गुरुजी ने बख्शा हुआ है मुझे अब। और आज ऐसा होता है। फिर 2021 की बात है, ये बात है सितंबर की। मैं बहुत परेशान हो गई, कुछ इशू हो गया घर पे। घर पे नहीं हुआ कोई इशू, घर पे कोई इशू नहीं हुआ है। मैंने बोला बस ऐसे ही ना, मैं पूजा करने बैठी हुई थी और 6:30 बजे का या 7 बजे का टाइम था। मैंने जोत जगाई और जोत जगाते जगाते आरती करते करते ना, भजन लगे हुए थे। भजन करते करते ना, फिर धीरे धीरे करके मुझे पता है किस तरह से साईनाथ महाराज जी ने मुझे भक्ति भाव में जोड़ा। साईनाथ महाराज जी ने अपने बारे में मुझे बताने के लिए, विश्वास दिलवाने के लिए, साईनाथ महाराज जी ने ऐसे 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 चमत्कार किए, ऐसी ऐसी अपनी शक्ति दिखाई, ऐसा ऐसा अपना साथ दिया कि मैं आज जो भी हूँ, बस अब मेरा जीवन साईं का है। मेरा खुद का कुछ नहीं है। जो भी दिया हुआ है मुझे, सब ईश्वर का दिया है, गुरु जी का दिया है, साईनाथ महाराज जी का दिया हुआ है। और बस सितंबर की बात है ये। और ये 3 सितंबर को मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। और ये पिछले साल की बात है। और मैं रोई, मैं रोती रो पड़ी। एक कुछ भजन ऐसा आया और मैंने कुछ ऐसी चीज़ पढ़ी जिससे मुझे रोना आ गया। मैं इतनी रोई, मैं 1 डेढ़ घंटा रोती रही। मैंने बोला नहीं साईनाथ महाराज, मुझे मेरे शिव से मिला दो। मुझे मुझे मेरा वही शिव चाहिए, मुझे वही शिवाली बनना है, मुझे शिव की वही शिवाली बनना है जो एक टाइम में हुआ करती थी। बस शिव के नाम से ही मैं खुश रहूं, शिव में ही खोई रहूं, शिव को प्यार करूं, बस शिव 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 का नाम लेती रहूं। मैं इतनी रोई। मैंने प्लीज़ साईनाथ महाराज, मुझे मेरे शिव से मिला दो, मुझे उस शिव से मिला दो जो मेरे अंग संग रहता है। मुझे उस शिव से मिला दो जिसने बिन मांगे मेरी हर एक, बिन मांगे, जो मुझे पता भी नहीं था वो भी मेरे शिव ने मुझे दिया। मुझे मेरे उस शिव से मिला दो साईनाथ महाराज, मुझे मेरे उस शिव से मिला दो। सॉरी। और मैंने बोला मुझे मेरे उस शिव से मिला दो। तो मैं बहुत रोई, दिल से रोई। बोलते हैं जब आपके दिल से आंसू निकले ना, बस समझ जाओ ईश्वर की कृपा बरसने वाली है आप पर। और मैंने शिव मांगे थे और बस उसके विद इन 1 वीक मुझे मेरे महाशिव मिल गए। और उन्हीं नेहा राजा दी ने, नेहा राजा 24, वैसे उनका नाम नेहा जी है। वो मुझे नहीं जानती हैं, बट मैं उनको भी जानती हूँ सिर्फ उनकी पोस्ट से। उनकी जो वो जो दी है ना, वो अपने आप में बहुत अलग हैं, बहुत ख़ास है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी उनसे कभी बात नहीं, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं। इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना इंस्पायर किया। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, वो मेरे लिए सब कुछ है। और मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद बोलती हूँ। उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। फिर उन्होंने ही उस टाइम ना, शायद मतलब कुछ टाइम ही हुआ था, उन्होंने गुरुजी मिरेकल मैसेज इस नाम से अकाउंट बनाया था। और सितंबर में ना, मुझे ना वो ब्लैक कलर का मेरा फेवरेट डैशिंग, वो जो गुरुजी का लुक है मेरा, वो फेवरेट है। ब्लैक कलर मेरा बचपन से फेवरेट रहा है। और ब्लैक कलर की वो जो ड्रेस है और वाइट कलर का चोला डाला होता है गुरुजी ने,
और वही वाला मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है मेरा वो स्वरूप। और वो क्रीम कलर का जो स्वरूप है गुरुजी का, मुझे वो बहुत पसंद है। तो वही 2 स्वरूप मैंने लेकिन मैंने ब्लैक वाला जो था वो मैंने पहली बार देखा, नहीं, पहली बार देखा था। और मैं उस टाइम जब मैंने देखा तो उसमें ना मेरे को एक वहाँ मुझे मैसेज मिला कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा, तूने बड़े दुःख सहन कर लिए, तेरी ज़िंदगी बदल जानी है। बस ऐसे-ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन मैसेज से ज़्यादा मैंने ना गुरुजी के ऊपर, उनकी ब्लेसिंग से ज़्यादा मैंने गुरुजी के ना स्वरूप पे ध्यान दी। मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। जब उनको मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बस यही मेरे शिव हैं, यही मेरी पूजा है बस। अब मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे शिव मुझे मिल गए, मेरे महाशिव मुझे मिल गए। मैंने कि पर मुझे बस मेरे दिल से मेरी आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगता है मैं उनको पता नहीं कितने जन्मों से जानती हूँ, कितने समय से जानती हूँ। आप मान नहीं सकते हो ना कि मतलब इस 1 साल में गुरुजी ने मुझे ना अपने ऊपर शक ही नहीं करने दिया कि हाँ, गुरुजी हैं कि नहीं हैं, किस तरह से हैं। इससे जो अब आपको जो गुरुजी से रिलेटेड बताऊँगी ना, वो अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। फिर क्या होता है कि मुझे गुरुजी दिखे, सॉरी, फिर गुरुजी मतलब मैंने जब उनका स्वरूप देखा, मैं फिर मेरे को वही नेहा राजा जी का ही वो जो अकाउंट है वो भी नेहा राजा जी का है, बस उसका नाम ही अलग है। और उसी नाम से जो है ना उनके वो मतलब मैसेजेस आते रहे, उनको मैं पढ़ती रही, इतना पॉजिटिव फील होना शुरू कर दिया। जब मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा था ना, और उसके बाद से मेरे जीवन में ज़बरदस्त वाला पॉजिटिव चेंज आया, ज़बरदस्त वाला। लेकिन वो है ना इंसानी फ़ितरत कि नहीं यार, छोड़, किस वहमों में पड़ना है, ये गुरुजी मतलब ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी ना मुझे उसने चीज़ ने झकझोरने की कोशिश की, फिर से मुझे उस चीज़ ने कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश की। हाँ, मान सकते हो गुरुजी का स्वरूप देखते ही मेरी सोच, मेरी आँखें, मेरा दिल सब कुछ बदल गया, सब बदल गया। आज आपको पता मैं मुझे गुरुजी ने स्वर्ग में रख दिया है, नर्क से उठा के स्वर्ग में रख दिया है। और गुरुजी का मैसेज बोलते वो होगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। आप मान नहीं सकते हो, गुरुजी के आते ही ना इतना मतलब गुरुजी के आते-आते सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और गुरुजी ने मुझे मतलब बोलते जिसने भी तेरा दिल दुखाया है, कुछ भी है, मतलब खुद गुरुजी हर एक चीज़ बोलते गए, हर एक मैसेज देते गए गुरुजी। गुरुजी का प्यार चलता गया, गुरुजी मुझे समझाते गए, गुरुजी मेरे को रास्ता देते गए। मतलब मुझे मेरे बोलने से पहले ही ना वही कृपा फिर से बरसने शुरू हो गई। और गुरुजी मेरे बोलने से पहले सब कुछ करते गए। मैं सत्संग सुन लेती थी, कभी मैं कुछ कर लेती थी, बस मुझे खुद नहीं पता। मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता, मतलब गुरुजी ने मुझे ना खुद ही चलाया हुआ है। मतलब मैं ना अपनी सोच से, अपने दिमाग से कुछ करना भी चाहती हूँ ना, तो बस एक ही दिल से आवाज़ आती है। गुरुजी बात भी करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से बैठ जाओ ना, गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखो ना, आप ना देखना बैठे-बैठे ना आपको खुद ही गुरुजी की ना आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, वैसे ऐसे करो। फिर मैंने ना अपने दिमाग से बड़ा कुछ करने की कोशिश की, पर गुरुजी ने बोला नहीं, होगा वही जो मैं चाहूँगा, होना वही है ਜਿਹੜਾ मैं चाहता हैगा। और मंगने की कोई लोड़ नहीं। गुरुजी के सत्संग सुनते रहे, खुद ब खुद सब कुछ होता गया। मुझे खुद नहीं पता लगा मैं गुरुजी से कब जुड़ गई। और संगत जी, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। बीच में बड़े सत्संग छूट रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ। और फिर ऐसा होता है, मैं अपनी छत पर खड़ी हूँ, ये बात है मई महीने की, और मई महीने की बात है ये। और गुरुजी ने इस तरह से किया कि मई महीने की बात है, मैं उदास थी। मेरे घर में ना कुछ इश्यू हो गया, और मतलब मुझे ना किसी ने कुछ बोल दिया, और मेरे को जब कोई कुछ बोल देता है ना, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, मुझे बहुत दुःख होता है। मेरे को ना मतलब मुझे कोई अपना, जैसे मेरे पापा मुझे कुछ बोल दें, मेरी मम्मा मुझे कुछ बोल दे, तो ना ऑटोमेटिकली ना मेरी आँखों से ना आँसू निकलने शुरू हो जाते हैं, सामने से ही। मतलब इतना, मतलब मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने मम्मी-पापा बहुत प्यारे हैं, मुझे सभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन अब गुरुजी सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। और गुरुजी के बिना अब मैं अपनी लाइफ नहीं सोच सकती। गुरुजी के बिना मैं नहीं सोच सकती कि हाँ, मैं हूँ या कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ सिर्फ़ गुरुजी से हूँ। बस गुरुजी ने अपने चरणों से लगा लिया है ना,
अपने आप में वही बहुत बड़ी बात है। अगर आज गुरुजी अपने चरणों से नहीं लगाते ना, तो शायद आज भी मैं उन चीज़ों में भटक रही होती। गुरुजी ने इतना 1 साल में बदलाव कर दिया, मुझे खुद को नहीं पता लगा। ये जो घड़ी मेरे जीवन में आई है ना, ये स्वर्ग है, स्वर्ग, जन्नत है ये, बस। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज तक गुरुजी के मंदिर नहीं गई हूँ। वैसे बेसिकली मैं रहती हिमाचल में हूँ, बट मेरी फैमिली बैकग्राउंड पंजाबी है और मेरे बस यही आराध्य हैं। तो हाँ, मैं कहाँ थी, तो अप्रैल मंथ में, सॉरी मई मंथ में मैं बहुत उदास थी। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मैं बहुत उदास हो गई। मतलब मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे ना मैं ना मतलब दिल की, मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूँ, हर मतलब सभी के लिए, लेकिन ज़्यादा उन्हीं के लिए हूँ। तो बस मैं छत पे खड़ी हो गई। मैंने गुरुजी, मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई है, फिर लॉकडाउन लग गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अब आप कैसे करोगे? मतलब होता है ना, अपने करियर के बारे में सोचते हैं हम, वैसे ही बस मैं बहुत उदास थी और मैं उदास होते-होते अपना छत पर खड़ी हो गई। छत पर खड़ी नहीं हुई, मैं बैठ गई और मैंने देखा कि ना कहीं से ना गुरुजी ना गुरुजी नहीं, गुरुजी की तरह ना हूबहू दिखने वाले ना। मैंने बोला यार, अभी गुरुजी से मिले 5 टू 6 मंथ्स हुए थे देखे हुए उनको, मतलब मैं देखती थी, वो करती थी। तो यहाँ से ना मेरी छत है, जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, वहाँ पे गुरुजी वहाँ से मतलब निकले, गुरुजी ही थे। उन्होंने बाबा उन्होंने लाइट पीच कलर होता है ना, पीच कलर, अ, उस कलर का चोला डाला है, कॉटन में चोला डाला है और स्पोर्ट्स शूज़ डाले हैं, और स्पोर्ट्स शूज़ डाले हैं, इतनी स्पीड में चले हैं, और उनके ना लेफ्ट हैंड में वॉच, और बिल्कुल लुक वही लुक, हेयर्स भी मतलब वैसे नहीं, बिल्कुल क्लीन, कोई हेयर्स नहीं, बिल्कुल सेम। इतनी स्पीड में चले हैं, इतनी पॉजिटिविटी। मतलब मैंने उस टाइम बोला यार, क्या मेरी किस्मत है यार, मैं छत पर हूँ। और ये मैंने बाद में सोचा, लेकिन जब मैंने उनको देखा ना, मैं अपने ख्यालों में खोई हूँ। मेरे सामने से गुरु मैं मेन मार्केट में रहती हूँ, मेन मार्केट में मेरे सामने से गुरुजी निकले, मेरे सामने से इतनी स्पीड में निकले। और मैं अपने ख़्यालों में खोई थी यार, कैसे होगा? बहुत मेरी टेंशनें ज़्यादा बड़ी ना, गुरुजी से बड़ी थी मेरे लिए। मैं उस टाइम मेरी टेंशनें, मतलब मुझे ऐसा होता कि मेरी टेंशन, मेरी करियर की टेंशन, मेरी मतलब उसकी टेंशन में ना, वो गुरुजी से ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। उस टाइम जब मैं छत के ऊपर खड़ी हुई थी, तो मेरे सामने से गुरुजी निकले कि आप मान नहीं सकते हो, पर उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं कि ये कौन, बस पूरा देखा मैंने। गुरुजी, ऐसा हो सकता है कि गुरुजी निकले और गुरुजी ने अपने जिस बच्चे को मिलना हो, उसको मतलब गुरुजी मतलब अपनी झलक ना दे, ऐसा हो सकता है? और मैं उस टाइम सोच भी रही थी कि गुरुजी, मेरे घर में तो कोई मानता भी नहीं है, मेरे तो आस पड़ोस पे भी कोई नहीं है, आप, मेरे तो कुछ है ही नहीं गुरुजी, तो मैं आपसे मिलने कैसे आऊँगी? मेरा मिलने का दिल कर रहा था, मैं सच्ची बोल रही हूँ। जब मैंने गुरुजी से मेरे को मिले हुए 2-3 मंथ्स हुए थे, तो मैं तो 2-3 मंथ्स बोल रही हूँ, गुरुजी तो पता नहीं कब से मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक है ना, सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं, वो उनका सॉन्ग है वो, मेहर करो मेरे सतगुरु जी, सिद्धार्थ मोहन जी का, अंकल जी का। ये सॉन्ग मैं ना 2.5-3 साल से सुनती थी, मुझे बहुत पसंद था। पर इसमें जो गुरुजी आते थे उनको भी देखती थी, पर इतना ध्यान नहीं देती थी, बस दूर से मतलब होंगे इनके कोई गुरु, मुझे कहाँ मिलने वाले ऐसे, मतलब होता नहीं मतलब कि मतलब कितने अच्छे हैं ये गुरुजी, कितने। और उस टाइम मैं शायद ना दुःख में थी, मैं रोती भी थी। शायद गुरुजी को मेरे पर तरस आ गया, उन्होंने मेहर कर दी मेरे ऊपर। हाँ जी, फिर मैं बता रही थी आपको,
बोलते ना, गुरुजी की मेहरों का गुणगान करते-करते कभी-कभी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं। बस वैसे ही आज सोच रही हूँ, तो फिर ऐसा हुआ, गुरुजी यहाँ से निकले और मैं अपने ख़्यालों में खोई हूँ, मेरा करियर कैसे बनेगा, मैं कैसे अपनी अपनी स्टडी को यूटिलाइज़ करूँ, मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ़ में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब मैं अपने ख़्यालों में डूबी हूँ। और वहाँ से ना गुरुजी निकल के चले भी गए, इतनी पॉज़िटिविटी, मैंने बोला यार ये कौन है? ये पूरी थोड़ी देर हुई ना, जब ये सारा मतलब ये सब कुछ हो गया, गुरुजी निकल गए वहाँ से, तो 2 मिनट के बाद ना दिमाग में आया, मैंने बोला यार ये जो बाबा भी गए यहाँ से, ये जो संत यहाँ से निकले हैं, ये कुछ गुरुजी की तरह नहीं लग रहे हैं? मन में ऐसे आया, मैं छोड़ यार, गुरुजी कहाँ आने वाले हैं, ये मेरा वहम। मैंने उनको फिज़िकल फ़ॉर्म में देखा और ऑब्वियस है, मेरे दिमाग में था कि गुरुजी तो है ही नहीं है, तो गुरुजी कहाँ से दिखेंगे? मैंने नहीं, नहीं वहम है ये मेरा। संगत जी, आप मान नहीं सकते, रात को मैंने 10:30 पौने 11 बजे मैं जब बेड पर आई, अब तो बेड पर आने के बाद ना मैंने यूट्यूब चैनल खोला, तो वहाँ पे ना किसी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ है और उस सत्संग में ना गुरुजी का वही स्वरूप जो मैंने अपनी आँखों से देखा, सामने से। तो एक स्वरूप वही और दूसरा वो, मुझे गुरुजी बोलते हैं, जो मुझ तक नहीं पहुँच सकता है, जो मुझसे मिलने नहीं आ सकता है, मैं उससे खुद मिलने आता हूँ, अगर वो सच्चे दिल से और श्रद्धा से मुझे चाहे तो, मुझे बुलाए तो। और ये बात सच है। मैं दूर-दूर तक, मेरे घर परिवार में कोई मानता नहीं है गुरुजी को, सिर्फ़ शिव को मानते हैं सब। लेकिन मैं ऐसा डुगरी मंदिर भी नहीं गई हूँ और जालंधर में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है। मैं गुरुजी का टेंपल भी नहीं गई हूँ और रात का टाइम होता है, बेड पर आती हूँ, यूट्यूब ओपन करती हूँ, उसमें एक सत्संग आता है, उसमें ये सब बताया जाता है, गुरुजी का वही स्वरूप आता है जो मैंने देखा है। और उसी दिन ना एक और सत्संग मैंने सुना था छोटा-सा, तो उसमें बोला गया था, गुरुजी बड़ी स्पीड में चलते हैं और बोला गुरुजी चोले के साथ-साथ कभी-कभी स्पोर्ट शूज़ भी डालते हैं। और गुरुजी के उस स्वरूप में ना वो बैठे हुए थे गुरुजी ना, और गुरुजी की वही वॉच गोल्डन कलर में। और मैंने ना वही बात ना किसी से, और मैंने ना इंस्टा भी ओपन की, तो इंस्टा पे भी ना गुरुजी की वही स्वरूप आया। और मैंने किसी से बात की, तो उसने मुझे बोला गुरुजी ही आए हैं वो तो। इंस्टा पे मैंने किसी गुरुजी की किसी संगत से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला वो गुरुजी ही थे। आप मान नहीं सकते हो संगत जी, मैं इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं रो-रो के पागल हो गई, मुझे नींद नहीं आई। मैंने बोला ये क्या हो गया मुझसे? उस समय समझ आया कि मेरी टेंशन्स, मेरी बातें, इंसान हूँ ना, तो इंसानों की तरह ही सोचूँगी ना। और बस मैंने बोला गुरुजी ये मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया? रोई मैं, और आप मानोगे नहीं, मुझे इसके बाद गुरुजी का ड्रीम हुआ। उस ड्रीम में गुरुजी ने फिर मुझे दर्शन दिए। मुझे गुरुजी को देखने की बहुत इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है। फिर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और बस गुरुजी की ना उस वॉच को देख कर के मुझे पता लग गया, और गुरुजी के हर एक स्वरूप को देख के मुझे पता लग गया कि ये गुरुजी ही हैं। और इसके बाद ऐसा होता है कि मुझे लंगर प्रसाद का ना वो इंस्टाग्राम पे ना, मतलब लोग ना पोस्ट करते हैं कि ये लंगर प्रसाद है। लंगर प्रसाद जो है ना वो, फिर लोग बोलते हैं कि ये लंगर प्रसाद है, लंगर प्रसाद जो है ना वो खाना चाहिए, बड़ा अच्छा होता है, लोग पोस्ट करते हैं। तो मैंने बोला गुरुजी मेरा भी लंगर प्रसाद खाने का दिल करता है, अब मैं लंगर प्रसाद जो है ना मैं कैसे खाऊँ, मैं किस तरह से खाऊँ आपके लंगर प्रसाद को, मेरा बहुत दिल करता है। तो ना मुझे गुरुजी के ना बहुत सारे बहुत प्यारे-प्यारे ड्रीम हुए हैं। तो ना 3 साढ़े 3 बजे ना मुझे मुझे ना एक ड्रीम आता है, वहाँ पे ना एक बड़ा प्यारा मंदिर, मैं उस मंदिर में कभी नहीं गई हूँ, बहुत प्यारा मंदिर, बहुत पॉजिटिविटी। तो मैं ना वो 4 सीढ़ियाँ हैं और 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ना बाहर खड़ी हूँ मैं, और बाहर खड़ी हूँ और अंदर बहुत रश हॉल है, और एक सामने गुरुजी खड़े हुए हैं लाल चोले में, सामने खड़े हैं बिल्कुल, और बहुत रश है, बहुत भीड़ है, बहुत संगत आई हो। मैंने बोला यार कौन जाए, पर मैंने गुरुजी पे ध्यान नहीं दिया, मतलब कौन जाएगा यार अंदर, इतना रश है यार, नहीं जाना जो ना अंदर, बाहर ही ठीक हूँ, मैंने नहीं जाना अंदर, मैं नहीं जाऊँगी अंदर। और
मैंने इतनी बात बोली, आप मानोगे नहीं, पूरी भीड़ गायब हो गई। एक तरफ मेल संगत थी और एक तरफ फीमेल संगत थी, और भीड़ खत्म हो गई और गुरुजी ना मेरे तरफ देखे जा रहे हैं, स्माइल किए जा रहे हैं। मैं मूर्ख, मैं कहाँ जानूँ कितना बड़ा परमात्मा के साथ लगन लगी है। उस परमात्मा ने मेहर की है, उस महाशिव ने मेहर की है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय हर एक चीज़ जो गुरुजी ने अनुभव करवाया वो अपने आप में ही अलग है। और मैं उस मंदिर में 4 सीढ़ियाँ चढ़ी मैं, चढ़ने के बाद मैं हँसते-हँसते गई। अभी मैं बस वहाँ सामने गुरुजी खड़े हैं और हॉल के सेंटर में मैं थी और एक तरफ मेल संगत थी। तो ना मैं अभी सेंटर में आके खड़ी हुई थी हॉल के ना, तो मेरे चारों बाहर से मोमोज़ होते हैं ना, मोमोज़ की मतलब मोमोज़ की तरह ना बड़ी अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ, मोमोज़ की शेप की तरह ही, मोमो जैसे मोमोज़ दिखते हैं ना, बस वैसे मोमोज़ की तरह ही ना मिठाई, इतने बड़े-बड़े मोमोज़ की तरह वो मिठाई, इतनी बड़ी-बड़ी, फिर हलवा, जलेबी, वो जलेबी जो मतलब मैंने वो ड्रीम में देखी ना, वो जलेबी मैंने आज तक कहीं पे किसी मार्केट में नहीं देखी, कहीं पर नहीं देखी। और उस जलेबी में इतनी मिठास, और ना मैं वहाँ सेंटर जाके खड़ी हो गई हूँ ना, और ना फीमेल्स आ रही हैं ना, अपने-अपने सब अपने-अपने मतलब अपनी-अपनी मतलब प्लेट्स लेकर आ रही हैं। उसमें ना वो मिठाइयाँ सजा कर के रखी गई हैं, वो सब गुरुजी के पास जा रही हैं मिठाइयाँ। और मैं इतनी खुश हुई, देसी घी की खुशबू, हलवा की खुशबू, इतनी महक, इतनी पॉज़िटिविटी। मैं ना बस उन मिठाई वो ना मिठाई वाले वो जो लेडीज़ आ रही है ना, वो संगत जो है ना मेरी और बस मैं सेंटर में खड़ी हूँ ना, बस एक तरफ से आ रही हैं और दूसरी तरफ से गुरुजी की जा रही है, और मुझे मुझे मेरा राउंड लेकर के गुरुजी के पास जा रही हैं। मैंने बोला देख कितनी अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ हैं, कितनी टेस्टी-टेस्टी मिठाइयाँ, काश ये मुझे खाने के लिए मिल जाएँ। और गुरुजी ना मेरे को देख के हँसे जा रहे हैं, और मेरे हैंड की लेफ्ट साइड में मेल संगत में से एक संगत मुझे बोलते बेटा पहले ना आप जा कर के ना गुरुजी के दर्शन कर लो, गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी आपको देख रहे हैं और हंस रहे हैं, जाओ दर्शन कर लो। मैंने नहीं जाना है, मैं बाद में जाऊँगी। तो गुरुजी बोलते रहने दे नू, रहने दे नू, रहने दे नू, रहने दे नू, कोई नहीं। तो गुरुजी ना मेरी मस्ती देख रहे हैं, मेरी मौज देख रहे हैं, मैं किस तरह खुश हो रही हूँ, मतलब इतना मतलब मैं बहुत हँसी अपने ड्रीम में उस टाइम। सुबह उठी कितनी पॉजिटिविटी, और उस टाइम मुझे ना कोल्ड कफ़ हुआ था। बहुत फ़ीवर था मुझे, और मेरे को जब गुरुजी का ये ड्रीम आया तो वो चीज़ अपने आप ख़त्म हो गई। और आपको मैं अपना एक दूसरा सत्संग और शेयर करती हूँ। इसी तरह से मेरा एक बार फिर से लंगर प्रसाद खाने का दिल हुआ। मैंने कहा गुरुजी आप सभी को खिला देते हो पर मुझे नहीं पूछते आप। और इसी तरह से बहुत बहुत बड़ा हॉल, उसमें गुरुजी के ना स्वरूप लगे हैं, वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर गुरुजी के डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत कुछ। तो वहाँ पे ना लेडीज़ बैठी हुई हैं, खा मतलब प्रसाद खाने, लंगर प्रसाद खाने ना, तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। उन्होंने मुझे बोला, बोलते यहाँ बैठ, और आप मानोगे मेरे बर्तन में इतना भर भर के लंगर प्रसाद दिया। दले चने की दाल थी, इतनी ज़्यादा भर भर के मुझे प्रसाद दिया, इतना भर भर के मुझे प्रसाद दिया ना, मैं उस प्रसाद, सारी संगत उड़ गई पर मैं बैठी रही उस प्रसाद को खाने के लिए। वो प्रसाद ख़त्म ही नहीं हो रहा था मुझसे। जय गुरु जी। और इसके बाद गुरु जी ने मुझे अपने ब्लैक चोले में, येलो चोले में और क्रीम कलर के चोले में, इन तीनों चोलों में एक साथ दर्शन दिए। तो मैंने सोचा ये दर्शन मुझे गुरु जी ने क्यों दिए होंगे। तो मुझे ना गुरु जी ने मुझे ये दर्शन जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के रूप में दिए। ये भी मेरे को तब पता लगा जब मैंने किन्हीं का सत्संग सुना। और ये बात सच है कि आप जब सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग सुनते सुनते ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ना अपने सवालों का जवाब मिल जाता। गुरु जी की हर एक गल सच है, हर एक गल सच हैगी है। गुरु जी ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करने ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ जिन्ने सोहने हैगे ना उन्ना कोई नहीं है। एक बार बोलते गुरु जी की ना फ्रेगरेंस आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो हमारी ना जो शॉप है ना, वहाँ पर मैं अंदर थी, तो मेरी मम्मा को ना
मम्मा बोलते, "शबू शॉप से इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही है, वो फ्रेग्रेंस जितनी लेते उतनी ही कम, जितनी लेते उतनी ही कम, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई।" तो वो फ्रेग्रेंस हमने महसूस की। तो मेरे ना अभी ये बात है 2 सितंबर की, तो शॉप के बाहर से ना मेरे पड़ोस में मेरे चाचा जी रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, बोलते यार मम्मा को बोला, मम्मा शॉप पे थे, बोलते भाभी ये क्या चक्कर है, मैं जब भी आपकी शॉप से निकलता हूँ तो इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आती है आपकी शॉप से अब, और इतनी फ्रेग्रेंस आती है कि मैं लेते-लेते थकता ही नहीं हूँ। और बोला कि ये बोलते आप इतना परफ्यूम आपने लगाना कब से शुरू कर दिया हुआ है? तो मेरी मम्मा ने हँस दिया, और मेरी मम्मा ने बोला, बोलते मेरी ना बेटी बोलती है ना, मेरी मम्मा को मतलब मैंने बोला है, मैंने मम्मा जब गुरुजी आते हैं तो बहुत फ्रेग्रेंस होती है वहाँ पर। और मैंने बोला मम्मा वो फ्रेग्रेंस सिर्फ़ उसी को महसूस होती है ना, होती है जो मतलब जिनको गुरुजी आज्ञा देते हैं। मेरी मम्मा बोलती है अच्छा, तो मैंने अपनी मम्मा को भी कई सत्संग सुनाए। आज अब मेरे मम्मा-पापा भी ना दिल ही दिल उनको मानते हैं, इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं। गुरुजी बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक बड़े ज़्यादा मेरे सत्संग बहुत ज़्यादा हैं। गुरुजी के ना मुझे ड्रीम दर्शन बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं। मैं बताऊँगी, मेरे को ना कभी टाइम लगेगा तो टाइम क्या, टाइम तो मेरे पास गुरुजी के लिए बहुत सारा है। टाइम की कोई कमी, बस अब तो जीवन ही गुरुजी का दिया हुआ है। ये जीवन मेरा नहीं है। ये गुरुजी का जीवन है, और मैं सिर्फ़ गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ गुरुजी को प्यार करना चाहती हूँ। बस गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबको खुश रखना, सबको प्यार देना गुरुजी। और मेरे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप ही नहीं है, बस मेरे पास तो गुरुजी मेरे दिल में है। अब तो गुरुजी का स्वरूप दिल में है, मेरी आँखों में है, मेरे फ़ोन पर है। मेरे गुरुजी का स्वरूप जो है ना, आपको पता है मेरी होम स्क्रीन, मेरी लॉक स्क्रीन जितनी भी है ना, वो सब मेरे ना गुरुजी के साथ ही है। आज भी ये मैंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी आज, तो मेरे को ना आज सुबह ही मैंने इंस्टा ओपन किया, तो मेरे को ना गुरुजी ने अपने व्हाइट ड्रेस में दर्शन दिए। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैचिंग पहन लिया, ये भी अपने आप में एक छोटा-सा प्यारा-सा सत्संग है। फिर दूसरा क्या था, गुरुजी ने क्या किया कि हाँ जी, 3 सितंबर को ऐसा होता है कि मुझे ना मॉर्निंग में ड्रीम आता है कि शिवालय कि मुझे ड्रीम आता है जिसमें मेरा ना फ़ोन कॉल मुझे मुझे मेरे फ़ोन मतलब मेरे फ़ोन पे मुझे ना ड्रीम में मुझे संजीव नारायण अंकल जी का कॉल आता है, और उन्होंने मुझे कहा कि शिवाली मैडम जी अब आप अपना सत्संग शेयर कर दीजिए, गुरुजी ने कहा है। मैंने कोई बात नहीं अंकल जी मैं अपना सत्संग शेयर कर दूँगी। और मुझे उसी टाइम हुक्म हो चुका था, लेकिन मेरा सत्संग डिले होता जा रहा था। डिले इसलिए हो रहा था, इसका भी एक रीज़न है, ये भी एक सत्संग है। मुझे एक्चुअली गुरुजी ने मेरा सत्संग वो तो पूरा नहीं होने दिया है। मुझे अभी हार्डली 4 डेज़ हुए हैं। मैंने अब मैंने अपने करियर में अपना फर्स्ट स्टेप करियर तो मेरा ऑलरेडी गुरुजी ने मुझे बिज़ी रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, सब बढ़िया है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। लेकिन मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैं अपने मतलब एक होता है ना हमारा, जैसे हम यंग होते हैं तो हमारे दिल में होता है कि नहीं यार मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, तो उसी तरह से गुरुजी ने मुझे अभी 4 दिन पहले ही मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और बोला गया कि हाँ जी हमें ऐसे-ऐसे मतलब मुझे जॉब भी मिल गई, अभी 4 दिन पहले मिली है। जय गुरुजी। और इसमें ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू मेरा इतना प्यारा, आप मान नहीं सकते हो, पूरा गुरुजी ने मेरे मैं बोलती थी ना गुरुजी जॉब ऐसी होनी चाहिए ना कि वहाँ का ना स्टाफ बहुत अच्छा हो गुरुजी, और गवर्नमेंट उसमें मिली हुई है मुझे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो मैं लगा गुरुजी स्टाफ बहुत अच्छा हो, गुरुजी काम ऐसा हो ना जहाँ पे मैं हँसते-हँसते काम कर लूँ ना, और मेरा टाइम भी मैनेज हो जाए, और मैं मतलब थकूँ भी ना, और मेरे को अच्छा लगे काम करना भी। मैंने गुरुजी मुझे ना मतलब इतना इंस्पायर करना, मुझे मोटिवेशन देना, और आप मानोगे नहीं मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ, इतना ईज़िली इंटरव्यू हो गया। मैंने अपना सब कुछ वो कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे लगा गुरुजी ने मुझे बोला था, बोलते मैं वहाँ से रास्ता निकालूँगा जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा। सच्ची में मेरे साथ गुरुजी ने मतलब मेरे को 1% टेंशन नहीं हुई, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में है। मतलब गुरुजी ने इतना ध्यान रखा है मेरी खुशी का ना, कि मतलब गुरुजी ने बोला कि तुझे ना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ तू ते मेरे को ना सिर्फ़ 10 स्टेप चलने की ज़रूरत है, और साथ में इस ऑफ़िस है। और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये सिर्फ़ गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी को जो मुझ पे जो तरस आ गया ना, गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हैं। मैं इसी तरह से अपने बस इसीलिए मेरा ये सत्संग भी लेट हो रहा था,
और सच में मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ सिर्फ़ गुरुजी की वजह से, और ये मेरी लाइफ नहीं है, मैं बार-बार भूल जाती हूँ, सिर्फ़ गुरुजी की लाइफ है, सिर्फ़ गुरुजी की। और गुरुजी अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी मम्मा जी फिट हैं बिल्कुल, मेरे पिताजी फिट हैं, और घर में बहुत प्यार भी है, और सबसे पहले गुरुजी ने मुझे बदल दिया है। अब मैं जैसे भी हूँ ना, बस मैं गुरुजी की हूँ, बस मैं गुरुजी के चरणों में रहना चाहती हूँ, गुरु की भक्ति करना चाहती हूँ। गुरुजी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। सच्ची में एक समय था जब ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो हमें अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अब ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, बस गुरुजी की ब्लेसिंग जी। हाँ, गुरुजी बोलते हैं ना, मैं नींबुओं वर्गा निचोड़ के रख दिंदा, वो चीज़ सीरियसली मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हो चुकी है। बस मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी जब हारने लगती हूँ ना, गुरुजी जब नींबू की तरह निचोड़ते हैं, मैं जब हारने लगती हूँ ना, तो गुरुजी ना हारने लगती हूँ, इवन रो पड़ती हूँ मैं। गुरुजी जब सिखाने को आते हैं ना, जब गुरुजी टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट गुरुजी हमें और बेहतर बनाने के लिए लेते हैं। तो उस टाइम गुरुजी जब मैं थकती हूँ ना, तो गुरुजी मतलब हार जाती हूँ मैं, रो पड़ती हूँ मैं कभी-कभी, तो जब गुरुजी नींबू वगैरह निचोड़ना शुरू करते हैं, जब टेस्ट लेते हैं, तो गुरुजी खुद आके बोलते हैं, "चिंता काहदे नूं लई है, मैं आ गया, मैं इत्थे ही है, मैं तेरे नाल ही है।" गुरुजी किसी न किसी रूप में ना ब्लेस करते हैं, और सच में बस फिर गुरुजी वहाँ से लेसन दे कर के हमें आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आपको पता है ये जो गर्मियाँ थी ना 2022 की, तो ना जैसे बाहर जाना, कुछ करना, तो मैं गर्मी ना बहुत महसूस करती हूँ। गुरुजी गर्मी बहुत हो गई, प्लीज़ गुरुजी सब कुछ अच्छा हो जाए। आप मानोगे नहीं, गर्मियों गुरुजी ने मुझे ना इन गर्मियों में भी ना ठंडी-ठंडी मतलब मौसम में रखा हुआ है। गर्मियों में भी मुझे गुरुजी ने ठंडक का एहसास करवाया हुआ है। गुरुजी के बहुत सत्संग है, गुरुजी का बहुत प्यार है, अपना विश्वास नहीं डगमगाने देना, ये शक नहीं करना गुरुजी हैं भी या नहीं है, गुरुजी मेरे साथ हैं भी कि नहीं है। बस जब अनुभव हो ना कि गुरुजी मेरे साथ नहीं, समझ जाओ कि आपका टेस्ट चल रहा है, लेकिन गुरुजी आपके साथ होते हैं। गुरुजी जब गुरुजी अपने बच्चों को अपने चरणों में ले लेते हैं ना, तब गुरुजी नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी तो हमें उस टाइम भी नहीं छोड़ते हैं जब हम गुरुजी को नहीं जानते, गुरुजी तो हमें हमेशा जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। इसी तरह से मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है। मैं टाइम-टाइम से सत्संग अपना शेयर करूँगी, जैसे-जैसे गुरु जी का हुक्म होगा। सिर्फ़ गुरु जी के आशीर्वाद, सिर्फ़ गुरु जी की ब्लेसिंग से गुरु जी अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद सभी को दें। जय गुरु जी।